सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षक को टेट क्वालिफाई करना हुआ जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टेट हुई अनिवार्य। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें, शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों की बात करें तो इस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है शिक्षकों के संबंध में। शिक्षक को अब टीईटी यानी टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इसके बिना न तो वो प्रमोशन ले सकता है, न ही वो सर्विस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप इस्तीफा भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि जो टीईटी यानी टी टेट क्वालिफाई नहीं, वो शिक्षक इस्तीफा दे या रिटायर्ड हो, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात आती है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किन के ऊपर लागू होगा, किन के ऊपर लागू नहीं होगा, साथ ही ये जो फैसला है उनमें किन वर्ग को छूट दी जाएगी, पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। बात करें इसी के संबंध में तो टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षकों के प्रमोशन में टीईटी यानी टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो अनिवार्य कर दिया गया है। टीचर के प्रमोशन में टेट पास नहीं करने वाले शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा प्रमोशन, यानी प्रमोशन के लिए भी अब टेट है वो अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि केवल 5 वर्ष शेष है, उन्हें माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत टीईटी से छूट प्रदान की है। यानी सिर्फ एक वर्ग ही है जिसको छूट प्रदान की गई है, वो शिक्षक है जिनमें रिटायरमेंट में सिर्फ 5 वर्ष या इससे कम शेष है। लेकिन जिनका प्रमोशन पहले हो चुका है, उन्हें 2 वर्षों के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर में लाखों शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। वहीं अल्पसंख्यक संस्थानों में टीईटी अनिवार्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को किया है इसको रेफर। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा 5 साल बची है, बस उन्हें ही छूट दी जाएगी, और जो टीईटी क्वालिफाई नहीं है वो शिक्षक या तो इस्तीफा दे दे या रिटायर्ड हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने या प्रमोशन के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता पास करना जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है वे सभी इस नियम के दायरे में होंगे। यानी जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा है वो सारे इसके नियम के दायरे में आ जाते हैं। उन सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि टीईटी पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। टेट पास न करने वालों को या तो इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। यानी अगर आप टेट पास कर पाए तो या तो कंपलसरी रिटायरमेंट ले लीजिए या इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि बेंच उन शिक्षकों को राहत दी है जिनकी सर्विस 5 साल बची है, लेकिन उन्हें भी प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना होगा। यानी प्रमोशन में और सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना है वो अनिवार्य होगा। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शिक्षकों का अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये निर्देश दिए हैं। इससे पहले नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया था, जिसके बाद 4 साल और बढ़ाया गया। और एनसीटी के इस नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख लिया। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन की अनदेखी करते हुए टेस्ट पास न रहने पर भी शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा रही थी। तभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उस वक्त कोर्ट कई सिविल अपीलों पर सुनवाई कर रहा था। इसमें ये सवाल भी शामिल थे, क्या 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों जिनके पास अनुभव है उन्हें पदोन्नति के लिए टीटी करना अनिवार्य है। साथ ही दूसरा है अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए कि टीटी पास करने पर जोर दे सकते हैं। ये जो सवाल है ये भी खड़े हो रहे हैं। इसके संबंध में बात करें अल्पसंख्यक संस्थानों की तो यहाँ इन्होंने ये भी बताया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर बड़ी बेंच है वो इसके संबंध में फैसला लेगी। कोर्ट ने यह कहा है कि यह निर्देश जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट पर भी लागू नहीं होगा। यह फैसला बड़ी बेंच करेगी। बेंच ने सुनवाई के दौरान इस संबंध में 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटी से बाहर रखने के फैसले पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा है कि इससे समान और समावेशी शिक्षा की सोच को नुकसान पहुंचता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट समेत कई दस्तावेजों में यह साफ है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटी से छूट देने से कई स्कूल इस कानून से बचने के लिए खुद को अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं। इससे बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। साथ ही जो 4 अहम सवाल बड़ी बेंच के सामने रखे गए हैं वो अभी आपके सामने रखना जरूरी है। सवाल नंबर 1 है कि क्या 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटी में छूट देने पर दोबारा विचार हो। आपका क्या कहना है इस संबंध में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चारों सवाल जो बड़ी बेंच के सामने रखे हैं उनमें देखिए कि दूसरा सवाल है कि क्या आरटी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है,
और क्या धारा 12(1) और C को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि वह कमजोर वर्ग के उन्हीं बच्चों पर लागू हो जो अल्पसंख्यक हो। प्रश्न नंबर 3, क्या 2014 के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 29(2) पर विचार न करना गलत था? या पॉइंट नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर, क्या धारा 12(1) C को असंवैधानिक मानने के बावजूद पूरे आरटी को अल्पसंख्यक के हक के खिलाफ घोषित करना सही था? और हम यहाँ पे बात करेंगे जो टीटी है यानी टेट है जो शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि टीचर को टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। या तो वो पास करे, इनके लिए समय भी निर्धारित किया जाएगा और एक नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी किया जाएगा जिसमें उनको समय दे दिया जाएगा। अगर टीचर अपना प्रमोशन चाहते हैं, सर्विस में बने रहना चाहते हैं तो टेट पास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो अन्यथा या तो वो इस्तीफा दे दे या कंपलसरी रिटायरमेंट उनको दे दिया जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इनमें उन वर्ग को ही छूट दी गई है जिनमें सेवा अवधि 5 या 5 वर्ष से कम शेष है। बात करें राजस्थान को लेकर तो राजस्थान में 80,000 शिक्षक है वो इसके दायरे में आ सकते हैं। टीईटी 8वीं तक के शिक्षकों पर लागू है यानी प्राइमरी शिक्षकों पर लागू है। प्रदेश में 80,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक टीईटी नहीं है। 9वीं से 12वीं तक के लिए टीईटी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे 80,000 शिक्षक है वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। और कौन कौन इसके दायरे में आएगा और कौन नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट की ये जो कॉपी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसके अंतर्गत जो टीईटी पास करना अनिवार्य बताया गया है उसमें भी आपको कुछ बता दें कि इसके संबंध में सारांश ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 1 सितंबर 2025 को आया है उसमें शिक्षकों के संबंध में जो बताया गया है उसमें 2 तरह की श्रेणियां निर्धारित की है। पहली तो ये श्रेणी है कि 29 जुलाई 2011 से जो पहले नियुक्त शिक्षक है यानी 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त, उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। इंक्रीमेंट, इनिशिएटिव और सैलरी भी मिलते रहेंगे। पदोन्नति के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा यानी प्रमोशन के लिए उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर पहले से मिली प्रमोशन है तो वो सुरक्षित भी रहेगी। इसी तरह जो 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक है उन सभी को टेट पास करना अनिवार्य होगा। बिना टेट पास किए न तो नियुक्ति होगी न ही उनकी पदोन्नति होगी। और इसके अलावा ये भी सामने आती है कि पहले से जो प्रमोटेड शिक्षक है, पुराने शिक्षक है, तो उनके संबंध में बताया है कि 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों की प्रमोशन और पद है वो सुरक्षित रहेंगे। भविष्य में किसी भी प्रकार के नए प्रमोशन के लिए टेट पास करना उनके लिए भी जरूरी होगा। और इन सभी को लेकर निष्कर्ष यही निकलता है कि 2011 से जो पहले नियुक्त शिक्षक है नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन नई प्रमोशन के लिए टेट उनके लिए भी जरूरी है। और 2011 के बाद जो नियुक्त शिक्षक है उनकी नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए है वो टेट अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के शिक्षकों में हलचल मची है। टेट पास करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। बात करने इसी के संबंध में तो टेट नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या फिर रिटायरमेंट ले लें। जी हां दोस्तों, 1 सितंबर को जो निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनमें यह स्पष्ट है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला लिया है। साथ ही जिन टीचर की नौकरी 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टीचर को टेट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट भी लेना होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ वही बच सकते हैं जिनके 5 साल से कम सर्विस बची है। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस 5 साल से ही बचे हैं। साथ ही मिनिटी इंस्टीट्यूट के लिए बड़ी बेंच इसके संबंध में फैसला लेगी। मिनिटी इंस्टीट्यूट पर लागू होगा या नहीं इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टेट अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें ये टेट क्या है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 8 में टीचर बनने के योग्य है या नहीं है। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा 2010 में अनिवार्य की गई थी। साथ ही पूरे मामले की अगर बात करें तो RT एक्ट 2009 की धारा 23(1) के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता NCT द्वारा निर्धारित की जाएगी। NCT ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना है वो अनिवार्य किया गया था। और NCT ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे बढ़कर चलकर है वो 4 साल और भी बढ़ाया गया था। NCT के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट बेंच ने जून 2025 में कहा है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टेट पास करना है वो अनिवार्य रहेगा। इसी
फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए टेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि मिनोरिटी इंस्टीट्यूट के लिए फैसला आना अभी बाकी है। तो साथियों, क्या कहना है आपका इस बारे में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।